राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुपम मिश्रा ने आज प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी जयंत सिंह जी 30 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनकी मौजूदगी में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं विचार विमर्श बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। श्री चौधरी जयंत सिंह इस अवसर पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को आगामी राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देंगे। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका कार्यक्रम है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को तो संबोधित करेंगे। साथ में जो लोग अभी पार्टी को ज्वाइन किए, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका भी स्वागत और अभिनंदन प्रोग्राम है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कुछ टिप्स भी देंगे कि किस तरीके से वो संगठनात्मक कार्य करने के साथ जनता के बीच में जाएं और पार्टी की मुद्दों को और हमारा जो मैनिफेस्टो उससे संबंधित बातें रखें। साथ में हम उसमें अपने पदाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि पूर्वांचल, मध्य में और बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ संगठन हमारा अभी नया गठित हुआ है, जो नई बॉडी बाद में बनी है, उन लोगों को भी ट्रेन किया जाए कि वो संगठनात्मक रूप से किस तरीके से कार्य करें, कैसे जनता के बीच में उन कार्यक्रमों को और हमारी पार्टी के उद्देश्यों को, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के जाए, ताकि लोगों से कनेक्ट स्थापित। तो ये मुद्दे भी हैं। दूसरा ये है कि हम लोगों ने, चूंकि अभी इसमें संगठनात्मक बदलाव बहुत तेजी से चल रहे हैं, अभी उनकी पार्टी कार्यकारिणी से संबंधित भी कार्य किए जाएंगे। इस बीच में एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि गाँव से लेकर के शहर तक पार्टी से कार्यकर्ताओं को और आम जनता को जोड़ा जाए, और जो जनप्रतिनिधि होंगे जिनको हम आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उनके बीच में पुलिस बना करके वो कैसे कार्य करेंगे। जो हमारी पार्टी के पहले चौधरी चरण सिंह जी के समय से लेकर के वर्तमान समय तक हमने क्या प्रोग्रेस की, हमने किन किन विचारों को अपनाया, कौन से अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स रखे और उनको हमने कैसे जमीन पे उतारा, तो वो उपलब्धियां भी हम चाहते हैं कि हमारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को, ताकि हम राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक प्रचार प्रसार जनमानस के मध्य में कर सकें। बुंदेलखंड की समस्याएं हैं, जिन पर एनडीए सरकार ने काफी बेहतर तरीके से कार्य किया है, उस संबंध में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बाकी लोगों को भी अवगत कराया जाएगा। पूर्वांचल की कई समस्याएं जो हम लोगों को मिलती है, उस संबंध में कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने बातों को कहेंगे और संवाद, एक म्यूचुअल संवाद होगा, जिसमें हम उनको अपनी बातें कह पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी बातें कह। ये जो महंगाई है, प्याज और चीनी का ज्यादा जो महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा देखिए, महंगाई पहली बात तो हमने यहाँ पे हम लोग हैं तो आने बोलता ही महंगाई का अंश किसी एक आदमी पे नहीं पड़ता है। वो जो नॉर्मल आदमी है, दिहाड़ी मजदूर, उस पर भी पड़ता है, जो सर्विस क्लास है उस पर भी पड़ता है, इवन जो नेता है उन पे भी पड़ता है, और चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोग सेवक है, सब पे पड़ता है। पर यहाँ आता है कि जिसकी आमदनी बहुत सीमित होती, कम होती है, उसके ऊपर महंगाई का असर ज्यादा व्यापक होता है। वो उस माल में ज्यादा पिसता है, क्योंकि उसके पास बफर नहीं होता है, उसको उतनी कम आय में पूरे घर का व्यय चलाना होता है। मुझे ये अच्छी बात ये लगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को सबने त्वरित कदम उठाए और इस पर जमाखोरी के खिलाफ त्वरित अभियान चलाए गए, सबको निर्देशित किया गया है। हार्ड पनिशमेंट के लिए कहा जा रहा है, पुलिस से लेकर के सारे विभाग सक्रिय कर दिए गए, कहीं पे भी होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, और इस पे भी काम किया जा रहा है कि किसी भी खाद्य वस्तु का मूल्य मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का उसमें पूरा ध्यान है, और मुझे लगता है कि वो जो आज बीच में प्राइस डाउन होना शुरू